तो कल हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। उसमें जो हम लोग बात कर रहे थे वो था अपना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट जो अपने पास है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद सिंगल सब्सटेंस मिलता हो तब उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप बात करें तो ऐसे देखिए, A प्लस B प्लस C प्लस D, टोटल हम लोग 4 एलिमेंट्स मिला रहे हैं या 4 सब्सटेंस, और मान लीजिए मिला करके हमको D मिलता। ठीक है, ये क्या हुआ? सिंगल सब्सटेंस। तब ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए व्हेन, इसका डेफिनेशन नोट करिए, व्हेन 2 or more substance are mixed together to form single substance, mixed together to form single substance is called as combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो, एक बार फिर से हम रिपीट करें, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिक्स किए और मिक्स करने के बाद सिंगल सब्सटेंस मिलता हो, समझ रहे हैं, तब आप उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। जैसे ऊपर में एग्जांपल हमने आपको लिखा, यहाँ कितने एलिमेंट्स को मिला है? 4, मिला कितना? सिंगल। तो ये क्या हुआ अपने पास? कॉम्बिनेशन। इसको नोट करिए, फिर आगे अपन बात करेंगे। नोट किए? गुड, नोट कर लिए। इसको इरेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, H2 प्लस O2, इसको मिक्स किए, ये बना अपने पास H2। देखिए कितने को आप मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने यहाँ 1 और यहाँ 1, मिला कितना? सिंगल। ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। सेकेंड अगर बात करें, H2 प्लस Cl2, इसको मिक्स किए तो क्या मिला? HCl। यहाँ भी देखिए आप, इसका ये 1 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मॉलिक्यूल्स, मिला कितना? सिंगल। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिमिलर स्टाइल, थर्ड N2 प्लस H2, इसको मिलाते हैं NH3, इसका 1, इसका 1। ऐसे ही अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल पे बात करें तो SO2 प्लस O2, ये दोनों को मिक्स किए तो ये बनता है SO3, इसका 1 मॉलिक्यूल्स, इसका 1 मॉलिक्यूल्स, ये बना। अब इसको ऐसे लिख लें। फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें, SO3 प्लस H2O, ये बनता है H2SO4। देखिए 1 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स, बना कितना? सिंगल। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हैं? ये क्या है? कॉम्बिनेशंस का टाइप्स। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग इस पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन को ही दूसरे नाम से सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होता हो, इसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। देख ही रहे थे, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, कार्बन प्लस CO2, ये बनता है CO2। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो C प्लस H2 CH4, ये क्या है? मीथेन। मीथेन गैस बन रहा है, इसलिए इसको सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी में एक टाइप आता है, उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन, जो नेक्स्ट टाइप है।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसको कहा जाता है कि ये रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये किसका रिवर्स है? कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में जोड़ते थे, इसमें ब्रेक करेंगे। जैसे ये मान लीजिए, एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। CaCO3 इसको हीट करना है, तोड़ने के लिए हीट करेंगे तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मॉलिक्यूल्स था 1, इससे इसका 1 और इसका 1 मॉलिक्यूल्स मिला, मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल्स मिले? 2। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब सिंगल को 2 या 2 से ज़्यादा में ब्रेक कर दें तब उसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल सब्सटेंस को 2 या 2 से ज़्यादा में ब्रेक कर दें तब उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं एक और, फिर आगे बात कर रहे हैं इसका डेफिनेशन पे। ये FeSO4 फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट। इसको आप हीट किए, हीट करने के बाद ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए यहाँ 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कितना मॉलिक्यूल्स है? ये सिंगल मॉलिक्यूल्स 1, और इससे मिला कितना? इसका 1 मॉलिक्यूल्स, इसका 1 मॉलिक्यूल्स और इसका 1 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितने मिल गए? 3 मॉलिक्यूल्स। सिंगल से 3, 1 से कितने मिले? 3, मोर देन 1, तब इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए फिर बात कर रहे हैं। नोट किए? गुड। अब इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है समझिए। व्हेन a substance is decomposed into 2 or more than 2 substance or molecules is called as डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस को 2 या फिर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में आप ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में ये आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करिएगा तो CaO प्लस CO2। इससे हम अगर बेरियम कार्बोनेट को ले लिए, इसको हीट किए तो ये बनता है बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करिएगा ये बनता है सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये एग्जांपल है, कुछ और लिख लीजिए। Li2CO3 ये स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये फिर बनेगा Li2O प्लस CO2। नोट करिए इसको फास्ट, फिर बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। डिकम्पोजिशन है वो कॉम्बिनेशन के रिवर्स है, ऐसे लिख लें, इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या करते थे? जोड़ते थे और यहाँ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने के लिए हीट तो देना ही पड़ेगा या कोई ना कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया हमने। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इसको समझिए। फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसके बाद है एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है इसको नोट करिए। फर्स्ट है अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक एक वर्ड में समझते चलते हैं, फिर इसका डेफिनेशन डिटेल में लिखेंगे। देखिए, थर्मल मीन्स हीट। इसका मतलब क्या है? हीट। कोई भी सब्सटेंस को हीट के हेल्प से ब्रेक करना। किसके हेल्प से? हीट के हेल्प से।
थर्मल डिकम्पोजिशन, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और सनलाइट के हेल्प से, किसके हेल्प से? सनलाइट, या इसी को एच न्यू लिख देता है, एनर्जी, इसके हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक बार फिर से क्लियर करिए, एनी सब्सटेंस विच आर डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ हीट is called as thermal decomposition. When any substance is decomposed with the help of electric current or electricity is electrolytic decomposition, and when any substance is decomposed with the help of sunlight or energy is called as photolytic decomposition. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल के क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।